सभी लोग करोगे, बच्चों को भी फायदा होगा, तुमको भी, बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी। फिर से गहरा सांस लो, दोनों कानों में उंगली, तीसरी बार चौथी बार पांचवी छठी सातवीं आठ नौ दस बस। याद शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा का मंत्र है, भगवान भी प्रसन्न होंगे। जो लोग भगवान को मंदिर में या वैकुंठ में मानते हैं, उनको बहुत देर लगती है भगवान की कृपा पाने में, लेकिन जो भगवान को अंतरात्मा मानते, अपना मानते और विश्वास पूर्वक भगवान को पुकारते, तो अंतर्यामी भगवान उनको प्रेरणा देते और उनकी मदद करते। मुझे कई बार अनुभव हुए। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैंने आपको पुकारा, लेकिन अभागा दुशासन मेरी साड़ी खींचने में थोड़ा तो सफल हुआ, आप देर से क्यों आए? साड़ियों का अवतार तो आपने लिया, लेकिन देर क्यों की? बोले पगली, तूने मेरे को कहा द्वारकाधीश, तो द्वारका जाके फिर आना पड़ा। अंतर्यामी बोलती तो मैं उसी समय प्रकट होता, मेरे को दूर क्यों भेजते हो? अब तुम जो दीक्षा ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनके लिए प्रसाद बनाओ, फल और मिठाई। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। हम कौन सा मंत्र जपेंगे कि ओमकार, उसकी छंद है गायत्री। उस ओमकार की शक्तियां किस ऋषि ने खोजी? बोले भगवान नारायण ने खोजी। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती जो पहले था। भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र है। भगवान नारायण के बाद ब्रह्मा जी पैदा हुए, लेकिन भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र की ध्वनि थी। देखो सत्संग से कितना ज्ञान मिलता। तो इस मंत्र का देवता कौन है? बोले सबका अंतर्यामी, जो नारायण का अंतर्यामी, शिव का अंतर्यामी, ब्रह्मा का अंतर्यामी, बापू का अंतर्यामी, हुई मेरा अंतर्यामी, इसका देवता है। जैसे आकाश, सभी के घरों का आकाश वही है, चाहे कंगले के घर का आकाश हो, चाहे राष्ट्रपति के ताऊ के घर का हो। ऐसे ही सबका अंतरात्मा परमात्मा, हम उसका जप करते। क्यों? उसकी प्रीति के लिए। ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम ओम। होठों में जप ओम ओम ओम। आधा मिनट तो हो गया, 1.5 मिनट जपो बस। सुख रूप हो, चैतन्य रूप हो, हमारे साथ ही हो, हमसे दूर नहीं हो, हम आपसे दूर नहीं। अभागे अज्ञान ने हमको भटकाया था, अब गुरु के ज्ञान से पता चला कि अंतर्यामी परमात्मा ही हमारा आत्मा है। 1 मिनट हो चुका है, 1.25 मिनट होने को है।
अब पौना मिनट ही जपना है। ओम ओम शांति, ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम परमात्मा नमः, ओम ओम हरि ओम प्रभु प्यारे ओम मेरे ओम अंतर्यामी ओम ज्ञान स्वरूपा सुख रूपा हरामेश मददगार मेरे प्रभु। ओम ओम ओम। हो गए 2 मिनट। अब होठों से नहीं जपोगे, हृदय से ऐसे ही जपो। हृदय शांत और मधुर हो रहा है। हम परमात्मा में शांति पा रहे हैं। बड़ी तपस्या का फल है भगवान में शांत होना। शांति प्रभु जी प्यारे जी। एक मिनट तो हो गया, बाकी 1 मिनट हृदय पूर्वक। शाबाश है सेवा करने वालों को। गहरी शांति, मधुर शांति। जो इधर उधर घूमते उन पागलों को बिठा दो। मधुरम दृष्टि मधुरम, चंद्र मधुरम, सूर्य मधुरम, वायु मधुरम। हम किसी की निंदा ना करेंगे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। वर्षा की निंदा नहीं करेंगे, सर्दी की निंदा नहीं करेंगे, गर्मी की निंदा नहीं करेंगे, पशुओं की निंदा नहीं करेंगे, पक्षियों की निंदा नहीं करेंगे, मनुष्यों की निंदा नहीं करेंगे। सब तेरी लीला है। वाह वाह वाह। हो गए 2 मिनट। अब आखिरी साधना का ये तीसरा सोपान जो श्री कृष्ण ने यशोदा को बताया था। वो यशोदा तुम्हारे पास है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम यशोदा है और बुद्धि को जानने वाले अंतरात्मा का नाम भगवान है। बाहर आकाश पाताल में नहीं। भगवान सृष्टि बनाता है तो यही मैं भगवान हूँ। बाल बनाता हूँ, खून बनाता हूँ। गाय भी भगवान है, दूध बनाती। तुम भी भगवान हो, मकान बनाते हो, रोटी में से खून बनाते हो। ऐसा नहीं कहीं भगवान है, सभी में भगवान अपनी लीला कर रहे। ऐसा नहीं समझना एक जगह पे भगवान, जैसे कुम्हार मिट्टी में से घड़े बनाता है ऐसे भगवान दुनिया बनाता नहीं। हम ही में, हमारे रूपों में ही भगवान है। किसी भगवान ने खाकी कपड़े बनाए, किसी भगवान ने सिए और किसी भगवान ने पहने। भगवान ही भगवान है। आओ आओ अब करना। ओम मना अंतर्यामी भगवान। 2 मिनट की साधना है, बड़ा रस आएगा। नीरस व्यक्ति पापी होता है। नीरस व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होता है। श्री कृष्ण अपने रस में रसवान है। सारी गोपियों को कृपा दृष्टि से रसवान कर देते। कामी व्यक्ति औरतों से सुख लेता है, लेकिन कृष्ण सभी को सुख देते, रस देते, बंसी बजाते हुए। यशोदा को सिखाते हैं साधना, तुम सीख लो। बस इतनी सी है। ना वो मेरा आत्मा परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, मेरा ईश्वर के साथ संबंध। हंसी आएगी। अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को स्नेह करते जाओ। हृदय रसीला बनाओ। प्यारा आदमी सबको प्यारा लगता है, क्रूर आदमी सबको, अरे कौन सा है भागो, घर में घुसो। कृष्ण है भागो, नजीक दर्शन करो।
अरे रावण आया, भागो घर में घुसो। ये राम जी आए, दौड़ो चरणों पे पड़ो। प्यारे तो प्यारे होते हैं, आप प्यारे बनो भगवान के, अपने गुरु के। पीछे आगे वाले सभी जो भी रोज ध्यान भजन करते हो, आसन बिछाओ, इससे आध्यात्मिक ओरा बनेगी। धरती को अर्थिंग न मिले ऐसा प्लास्टिक बिछा देना, कारपेट बिछा देना घर में, पूजा के रूम में। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम। ओम 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 प्रभु, ओम 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 दत्ता, ओम 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 शिव, ओम 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 गुरु, ओम 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 भोले। जय हो। बरसात और जो वीडियो कबीर जी देखा एक अजगैबी आदमी को, कबीर ने उसको झांका। वो आदमी कबीर के सामने देखता है, सेविकाएं छू के तरफ झांका। उस व्यक्ति ने कबीर जी को देखा, मानो कबीर जी उसके जीवन में उतर गए। कबीर ने पूछा, तुम इधर क्यों आए हो? उसने कहा, मैं यात्रा करने आया हूँ, भगवान का दर्शन करने, हर साल आता हूँ। कबीर ने कहा, हर साल आते हो? प्रसाद बोले, मैं हर साल वृंदावन आता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, उरई के तरफ। उरई तो नाम सुना है ना? कबीर ने कहा, हर साल आते हो तो तुमको भगवान का दर्शन एक बार हुआ तो फिर नहीं आना चाहिए। हर साल आते हो तो मतलब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मूर्ति का ही दर्शन करते हो, और मूर्ति तो मनुष्य ने बनाई है। कबीर के सामने देखता ही रह गया। कबीर ने उसकी आंखों में झांका।
वो आदमी को लगा कि तो अद्भुत पुरुष है, कहाँ से आए होंगे, कैसे होंगे। कबीर जी ने उसके मन की बात जान ली। बोले कहाँ से? क्या काशी से आया हूँ। मौका मिले तो कभी कबीर मेरा नाम है, काशी में किसी से पूछोगे पहुंच जाओगे। कबीर तो चलते बने। वो आदमी देख रहा कि इनके पीछे भाग के चला जाऊं। ऐसे पुरुषों में आध्यात्मिक बल होता है और साधक जो पवित्र है वो आकर्षित होगा। पत्थर नहीं खींचता, लोही चुम्बक से लोहा खींचेगा। पापी नहीं खींचेगा, पुण्यात्मा गुरु के पीछे खींचेगा। वो खींचा जाना चाहता था, लेकिन सोचा कि क्या पता इनके पीछे पीछे अभी चला जाऊंगा तो पीछे क्या होगा। इतनी संपत्ति, इतना कामकाज, अपने को रोका। बाकी बिहारी के मंदिर में नहीं जा पाया, वापस घर लौटा। घर में जो पूजा करता था कृष्ण की मूर्ति की, मन नहीं लगे। ये तो भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान तो अंतरात्मा है। उसी भगवान से ये भगवान दिखते हैं। ये भगवान तो बदल जाएंगे, लेकिन वो ये भगवान मरने के बाद भी साथ रहता है। कबीर जी के वचन दिमाग में ज्ञान का प्रकाश कर रहे। अब एक एक दिन एक दिन उनके लिए वर्ष भर हो गया। बड़ी मुश्किल से 6 महीने बिताए और गए कबीर जी के पास। कबीर ने कहा बहुत दिनों के बाद आए हो, तुम्हारी बाट देखता था मैं। धर्मदास कबीर को देखते, कबीर जी धर्मदास को देखते। कई जन्मों के बिछड़ी हुई आत्मा हो, अब पिया को पालो। जी महाराज, उस धर्मदास ने अपने नौकर चाकरों को संदेशा भेजा कि मुझे असली संपत्ति मिल गई है, मेरे जो भी रुपए पैसे कल कारखाने सब तुम बांट दो। उधर व्यवस्था करने के लिए आऊंगा तो मेरा टाइम खराब होगा। कबीर जी ने कहा धनी धर्मदास। कबीर के शिष्यों में धनी धर्मदास का नाम इतिहास में है। असली धन पा लिया, नकली धन की परवाह ही नहीं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। राजा बुद्धेल, काशी नरेश रिटायर लाइफ करके कबीर जी की सेवा में लग गया था। राजा भरतरी राजपाट छोड़कर गोरखनाथ की सेवा में लग गया था। और तुमको घर बैठे ऐसा ज्ञान मिलता है। थोड़े दिन की छलांग मारो। शांडिली ने छलांग मारी, अभी वो गलता तीर्थ है जयपुर में। एक कन्या, एक प्रहलाद छोरा, एक अबला स्त्री, शबरी भीलन। रोकने वाले थक गए, शबरी चल पड़ी, महान बन गई। मीरा चल पड़ी, रहीदास के चरणों के अनुसार महान बन गई। हम चल पड़े लीलाशाह प्रभु की कृपा में, बापूजी बनकर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं। कई चीफ मिनिस्टर, कई प्रधानमंत्री, कई क्या क्या। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़े में बड़ा विद्वान, 7 देशों ने उसको विद्वान घोषित किया, रूप नारायण। वो मेरे से दीक्षा लिया तब बोलता कि बापूजी अब मुझे शांति है। 7 देशों में सबसे भारी विद्वान मेरा शिष्य है और मैं तीसरी पढ़ा हूं। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में।